जीत क्या है? जब आप अपनी मंजिल को इतना चाहो कि पूरी दुनिया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाए, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। यहाँ पर सभी सुपर कोचिंग के कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं अप टू 90% तक के डिस्काउंट्स। आशा करते हैं कि आपकी ये जो प्रतिज्ञा है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की, वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की मदद से और आपकी मेहनत से पूरी हो। तो आज ही जाइए और एनरोल कीजिए। हाय एवरीवन, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 5 मोस्ट रिपीटेड एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द यूनिट बायोकेमिस्ट्री, दैट इज़ यूनिट नंबर 1 ऑफ CSIR नेट एग्जामिनेशन। नाउ हर एक यूनिट के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं या एवरी ऑल्टरनेट एग्जामिनेशन साइकिल में आपको देखने मिल जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टेलीग्राम पर आपके साथ बहुत सारे क्विजेज शेयर हो रहे हैं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चन का क्विज सेट PDF शेयर किया जाता है। मेक श्योर यू आर सॉल्विंग ऑल दोज क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस एंड आप उसके आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके लिए आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा अगर अभी तक नहीं किया है आपने, तो मेक श्योर इसको कर लीजिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा आपको पता है 8:30 PM पे हम 100% सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं। मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड फ्री मास्टर क्लासेस में हमारे जो टॉपिक अभी स्टार्ट किया है वो है सेल बायोलॉजी। इसके पहले हम यूनिट नंबर 13 में काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ऑन द टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन, उस 23 अगस्त तक के लिए आपके पास ये ऑफर है जिसमें 7874 अमाउंट रुपीज़ में आप एग्जाम डेट तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको साथ में फ्री पास प्रो भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए जो आपको कोड यूज़ करना होगा वो है मेरा नाम, दैट इज़ दीप शिखा। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं यूनिट के ऊपर या यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पर हम बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर वगैरह को समझते हैं, तो अगर आप ये यूनिट पढ़ रहे हो तो आपकी बाकी सारी जो चीज़ें हैं, बाकी सारी जो यूनिट्स हैं, उनकी प्रेपरेशन अपने आप साथ में चलती रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं यहाँ पर बोलूँगी वो है मेटाबॉलिज्म। एवरी ईयर, एवरी एग्जाम पेपर यू विल सी एटलीस्ट 1 to 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, मेटाबॉलिज्म। इसमें आपकी जितना भी मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो जिसमें कि हम क्रेब्स साइकिल, ETC, ग्लाइकोलाइसिस, PPP ये सब देखते हैं, वो सब यहाँ आ जाते हैं। फिर इसके बाद में लिपिड्स का जो आपका मेटाबॉलिज्म है, फिर आपका जो DNA में मतलब प्यूरिन और पिरामिडिन का जो सिंथेसिस वगैरह होता है वो पूरा मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मतलब सैल्वेज पाथवे, डी नोवो पाथवे, ये सारे पाथवेज आ जाते हैं। ओके, देन देयर इज़ आई थिंक लिपिड्स, प्यूरिन, लिपिड्स, DNA वाला पार्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट हो गया एंड आई थिंक इतना ही यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का पूरा पार्ट आपको यहाँ पर कवर करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है वो है एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स, अब चाहे वो एंजाइम्स के बारे में हो, उनके टाइप्स हो, उनकी फंक्शनैलिटी हो, एलोस्टेरिक एंजाइम्स हो, एटसेट्रा, वो सब से आपको क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। देन कम्स एंजाइम काइनेटिक्स, चाहे माइकेलिस मेंटेन आपके कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात हो, चाहे वो Km, Vmax, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, तीनों टाइप के इनहिबिशंस हो, वो सारी चीज़ें आपसे फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है यहाँ पर जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स में अगर आप देखोगे तो चाहे वो DNA हो, चाहे वो RNA हो, ठीक है, चाहे वो आपके बाकी के बायोमॉलिक्यूल्स हों, जैसे कि वाइटामिन्स के बारे में बात हो जाती है यहाँ पर, कोएंजाइम्स, एटसेट्रा, है ना, उन सब के स्ट्रक्चर, उनके कैरेक्टरिस्टिक, हर चीज़ से, उनके टाइप्स, हर चीज़ से क्वेश्चंस आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट जो बायोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपके, चाहे अब pH, मतलब pH से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वहाँ पर आ जाइए। चाहे अगर मैं बात करती हूँ उनकी जितनी भी बायोफिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, या पीएच से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें आती हैं, अमीनो एसिड्स वगैरह, चाहिए यहाँ पर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म आ जाएगा और यहाँ पर अमीनो एसिड्स के बारे में भी बातें होंगी, है ना। तो ये वाला पार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फॉर बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम पीएच वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके फॉर्मूलाज जितने होते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर हम पढ़ रहे होते हैं। ओके, एंड फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री इज़
आपका जो अगर मैं बात करती हूँ तो जो जहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपको सॉल्व करनी होती हैं चीज़ें, ठीक है, वो वाला पार्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि चाहे वो फ्री एनर्जी की बात हो, चाहे वो एंट्रोपी से रिलेटेड बात हो, चाहे वो आपका और मतलब एंथैल्पी वगैरह के बारे में बात हो, जितनी भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली देखने मिलते हैं। अगर मैं बोलूँगी 5th आपका जो टॉपिक है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो बॉन्ड्स हो जाते हैं ना, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स आप पढ़ते हो, हाइड्रोजन, कोवेलेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनके अगर मैं बॉन्ड एनर्जीज़ के बारे में बात करूँ कि भाई किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है, एक ऑर्डर में उसको अरेंज करो, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस के बारे में, तो वो सारे इंटरेक्शंस भी यहाँ पर आ जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर इसके बाद में जो आपका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हो या ये वाला पार्ट भी आप यहाँ पर देखते हो, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको कि अगर आप सॉल्व करके जा रहे हैं या पढ़ के जा रहे हैं तो काफ़ी बेनिफिट आपको यहाँ पर उससे हो जाता है। लेट मी जस्ट शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। तो बेसिकली जब आप फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर वगैरह दिखता है, कॉम्पोजिशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, पीएच, बफर रिएक्शंस वगैरह, एनर्जेटिक्स, ठीक है, एंजाइम वाला पार्ट हो गया, प्रोटीन्स का पार्ट, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब हो गया। तो हम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी आपके साथ में कवर कर चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों को अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो मेक श्योर आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का आपका अच्छा खासा पोर्शन कवर हो रहा है और आपके जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको चीज़ें आपसे बनती होंगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मेटाबॉलिज्म वाला जो टॉपिक है ये मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कल से, दैट इज़ 23rd ऑफ अगस्त से। तो 23rd ऑफ अगस्त से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म टॉपिक को एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड बेसिस पर। तो अगर आप लोग मेरे साथ ये पढ़ना चाहते हैं टॉपिक को विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 20 ईयर्स, पिछले 20 साल के PYQs भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फुल डिटेल में ये प्रोसेसेस को देखेंगे, सारे प्रोसेसेस को एक एक करके, ठीक है। तो मेक श्योर यू हैव ज्वाइन विद मी, आप मेरे साथ ज्वाइन करें। इसके अलावा और भी चीज़ों को हम आपके साथ में डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ये वाला पार्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने 100% सिलेक्शन सीरीज़ को फॉलो किया है तो आपको पता होगा DNA के बारे में, RNA के बारे में, वाइटामिन्स के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अमीनो एसिड पे एक मास्टर क्लास मैं आप लोगों को बहुत जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। इसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में भी हम काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स हमने नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन बॉन्ड एनर्जीज वगैरह हमने डिस्कस कर ली हैं। तो काफ़ी कुछ तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने इस पर्टिकुलर चैनल पे जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं उनको आप देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली 100% सिलेक्शन सीरीज़ को आप फॉलो करें, वो आप फॉलो कर रहे हो तो बाकी सारा काम आपका अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अपना ख्याल रखो, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।